इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले तो निफ्टी की। निफ्टी के लिए निफ्टी में यदि हमें कल पुट बैंक का ट्रेड लेना है तो हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 21,640 का। यदि मार्केट कल 21,640 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,550 का। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,500 का और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,450 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट होगा ये बड़ा रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया हुआ है। और दूसरी चीज, जो आज बजट में मार्केट ने लो लगाया था, ये लो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक किया तो हमें मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए जो हमारे 640 का लेवल है ना, कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हम बात करते हैं हमारे अपर साइड के लेवल्स की। हमारे लिए अपर साइड में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखो कल जो हमने अपर साइड के लेवल्स की बात की थी वो सेम टू सेम वही सारे लेवल्स हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, देखो हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 21,770। यदि मार्केट ने 21,770 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, इन तीन कंडीशंस में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 770 के लेवल को ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे एक आराम से कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,850 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,910 का और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 21,960 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट ने 21,770 के लेवल का ब्रेकआउट दिया। तो ये हो गया हमारे कल के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कि कल हमें फिन निफ्टी में किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है। देखो तो हमारे लिए जो यहाँ पे डाउन साइड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 20,450। यदि मार्केट ने कल यदि कल फिन निफ्टी 20,450 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना ध्यान में रखना, क्योंकि ये 450 वाला जो ट्रेड है ना ये थोड़ा रिस्की रहने वाला है। यदि आपके फेवर में आता है 1:1 या फिर 1:1.2 से, यदि आपको इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यदि आपको ये ट्रेड मिलता है तो ही आपको ये ट्रेड लेना है, वरना आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है। इससे कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। और ये 450 वाला एक रिस्की ट्रेड रहेगा। सेफ ट्रेड हमारा कौन सा रहने वाला है, सेफ ट्रेड रहेगा जब मार्केट 20,350 के लेवल को ब्रेक करेगा। जब भी मार्केट यदि कल की कंडीशन में किसी भी कंडीशन में 350 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,290 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,240 का और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 20,180 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेते हुए दिखाई देंगे यदि मार्केट ने 20,350 के लेवल को ब्रेक किया। तो ये हमारा सेफर साइड का लेवल है 350 और रिस्क की जो हमारा लेवल है वो है 20,450 का। अभी हम बात करते हैं हमारे बाइंग साइड के लेवल की। देखो बाइंग साइड का हमारा सीधा से लेवल है, कल का ही लेवल है हमारा जो हमने कल डिस्कस किया था 20,625। यदि मार्केट ने 20,625 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,710 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,775 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है। या फिर देखो ये जो कंडीशन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये कंडीशन तीनों हमारे इंडेक्स में काम करने वाली है, कि मार्केट कहीं भी ओपन हो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मार्केट ओपन होने के बाद सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करे। जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया सेकंड हाफ में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले लेंगे, और यदि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले लेंगे। ये हमारी तीनों इंडेक्स में काम करने वाला है और दोनों कंडीशंस में काम करने वाला है, या तो मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो या फिर हमारा मार्केट गैप अप ओपन हो। ये दोनों ही कंडीशन में हमारा तीनों ही इंडेक्स में काम करेगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे ठीक है, गैप अप के लेवल्स की बात की है नहीं की हमने, गैप अप के लेवल्स की भी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा फिन निफ्टी के लेवल्स। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। ठीक है, 5 मिनट पे आते हैं। देखो कल के लिए जो हमारा रिस्की ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी में पुट बैंक के लिए, वो रहेगा जब मार्केट 46,150 के लेवल को ब्रेक करेगा। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, ये रिस्की ट्रेड होगा। आपका सेफ ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट 45,940 के लेवल को ब्रेक करेगा। जब मार्केट 45,940 के लेवल को ब्रेक करेगा तब ये रहेगा हमारा सेफ ट्रेड।
ठीक है, तब रहने वाला है हमारा सेफ ट्रेड। और यदि मार्केट में आप ट्रेड लेते हो 46 150 के लेवल के नीचे, तो ये हमारा रिस्की ट्रेड रहने वाला है। इसमें आप 150 से 200 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 46,000 के लेवल पे ना रुके और सीधे ही 45,950 के लेवल पे आपको रुकता हुआ दिखाई दे। तो आप यहाँ पे, या फिर आप अपनी ना सिर्फ और सिर्फ 10% क्वांटिटी के साथ में 46 150 के लेवल के ब्रेकडाउन पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। और बची कुछ क्वांटिटी आपको तब ऐड करनी है जब मार्केट 45,940 के लेवल को ब्रेक करेगा। यहाँ हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो पहला, देखो यहाँ पे भी एक चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, उसको एक सेकंड बता देता। जो हमारा 45,870 का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं, देखो मैं आपको। मार्केट ने जैसे 870 के लेवल को ब्रेक किया, मार्केट में एक हमें बड़ी कैंडल दिखाई दी, ग्रीन कलर की एक बड़ी कैंडल दिखाई दी। मार्केट आज फिर से इस लेवल पे आया और उसके बाद मार्केट में हमें एक बहुत तगड़ी बाइंग दिखाई दी। तो मार्केट हो सकता है कि जैसे ही 45,870 के लेवल पे आएगा, हमें यहाँ पे एक बाउंस मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही मार्केट 45,870 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, हमें यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगी और इन बड़ी बड़ी कैंडल्स में हमें पुट बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो हमारा जो कल के लिए रिस्की जो सीन बन रहा है, देखो 46 150, यहाँ पे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ या फिर अपनी 10% क्वांटिटी के साथ में रिस्क ले सकते हो। और ये जो हमारा ये जोन बन रहा है ना, कौन सा बन रहा है, 45,870 से 45,940, ये जो 70 पॉइंट का जो जोन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 70 पॉइंट के जोन में आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। या तो आप अपनी 10% क्वांटिटी के साथ में मार्केट में एंटर कर जाओ जैसे मार्केट 45,940 के लेवल को ब्रेक करता है, या फिर आप वेट करो 45,870 के लेवल का ब्रेक होने का। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, कि मार्केट जब भी इस लेवल पे आया, मार्केट ने बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स ही बनाई है। तो जैसे ही मार्केट इस 870 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमें मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स ही देखने को मिलेंगी। तो हमारा जहां पे जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 45,720 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 45,450 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 45,870 के लेवल को ब्रेक किया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।